हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, यह बांझ उपन्यास का 18वां और अंतिम भाग है। यह जन जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस एपिसोड को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है। इसके अंत में ही हमारी सुप्त चेतना को जागृत करने वाला संदेश है। अब तक हमने जाना कि हार से बौखलाया हुआ चाणूर सिरगाली के पास सोती हुई बच्ची को उठाकर भाग जाता है। सिरगाली इसे सहन नहीं कर पाती है और जहर पी लेती है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। हाँफती सी सांसों से सिरगाली ने फिर कहना शुरू किया। एक ही अभाव था मुझे, एक ही दर्द था मेरा, सोते जागते में आठों याम। और इस लाइलाज दर्द की दवा दी सियाने ने, चाणूर सियाने ने। कैसे कहूँ, अंधी भावनाओं को भड़काकर उसने कहा, बांझ की कोख हरी करने से पहले एक बच्चे की बलि मांगते हैं शिव। मैं कभी तैयार न होती, मगर दिल के हाथों ने। तो क्या बलि दी आपने? उतावला सा होकर सिद्धार्थ ने पूछा। और करती भी क्या? एक खोज खत्म होने की आशा जो थी मन में। तुम नहीं जानते, एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता उसकी ऐसी खोज का खत्म हो जाना ही है। कौन था वह निर्दोष बच्चा जिसके खून से तुम्हारे हाथ सने हैं? बलात् गर्दन उठाकर सिरगाली ने डूबती सी निगाहों से सबको निहारना चाहा। उसका नाम था बिल्लू। और सिर पटक कर जोर से रो पड़ी। अचानक इस रहस्य के खुल जाने से सभी अपलक रह गए। इस समय करतारी यदि यहाँ होती तो नाखूनों से उसकी छाती फाड़कर लहू पी जाती। बोधारू को बेहद क्रोध आया। एक बार ये जी चाहा कि अभी इस बच्चे खाने की गर्दन तोड़कर बिल्लू की हत्या का बदला ले ले, मगर इतने लोगों के बीच वह ऐसा कर भी तो नहीं सकता। एक अजीब विवशता से जबड़े और मुट्ठियां भींच कर रह गया। व्यथा को हृदय में ही रोक कर सिद्धार्थ ने पूछा, फिर क्या हुआ? सजल लोचनों को छत की कड़ियों में फंसाए सिरगाली बोली, बिल्लू की लाश के टुकड़े लेकर जिस रात मैं मुर्दघाट गई, वह रात बहुत घिनौनी थी। उस रात मेरी मजबूरी का लाभ उठाया चाणूर ने और असमत के जेवर को लूट लिया। क्या? कई अति विस्मय जनित स्वर क्षुब्ध रह गए। हाँ, बड़ी घिनौनी हूं मैं, हत्यारिन हूं मैं। बिल्लू को ही नहीं, अपने पति की भी हत्या की है मैंने। नहीं, कई तीव्रतम भावों से कांप उठा सिद्धार्थ। ऐसा मत कहो भाभी, मत कहो। मरने से पहले तो सच्चाई कह लेने दो। सिरगाली जैसे तैसे फिर बोली, वो कमीना चाणूर मेरा अपराध खोलने का डर दिखाकर मेरे पास आता, रोज रात को गंदापन करता मेरे साथ, और मैं सहती रही चुपचाप। कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन अब पल भर की जिंदगी में कैसा मान, कैसा डर, कैसी झिझक, कैसी हया, कह देना चाहती हूँ सब। जब इतना कह दिया तो कह ही डालो सब। एक अधेड़ आवाज ने मानो हौसला अफजाही की। सभी को सावधान कर देना चाहती हूँ उस छली चाणूर से, जिसने गांव की बहुत सी औरतों को फंसा रखा है और जो मेरी तरह कभी भी अपने सुहाग की हत्या करवा सकती हैं। हाँ, मेरी ही शय पर चाणूर के हाथों मारा गया पति। मैंने ही खो दिया अपना जीवन। अब क्या बचा है मेरे पास? एक बच्ची थी, उसे भी उठा ले गया कुत्ता। पर ले जाने दो, उसी के पाप का फल थी वह। और एक रुआसी सी हंसी हंसने लगी। सभी के अंतर्मन वाष्पित से हो रहे थे, कुछ घृणा से, कुछ संताप से। विष का प्रभाव पराकाष्ठा पर आ चुका था। आंखों को अंधेरा और कंठ को फांसी का फंदा मानो कसता जा रहा था। मृत्यु से जूझते हुए ज्यों त्यों उसने अपना संदेश दिया। याद रहे, नारी का स्वर्ग पति की निष्ठा में है और आनंद प्रेम की पूजा में। उसका पतिव्रत ही समाज के आचरण का आधार है, क्योंकि वह जड़ है समाज की, जिसके बिना समाज का पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। जड़ मजबूत होगी तभी तो पेड़ हरा भरा होगा। फिर नमस्कार के लिए हाथ जोड़े उसने। क्षमा के तो लायक नहीं मैं, क्षमा भी मत करना मुझे। हो सके तो सीख लेना,
नसीहत और सदा सर्वदा के लिए महामौन हो गई सिरगाली। मृत्यु के इस हृदय विदारक दृश्य से सभी के हृदय रो पड़े, परंतु एक भी आंसू बाहर नहीं आया। शायद उसके कुत्सित जीवन पर आंसू बहाना सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न हो। होना तो यह चाहिए कि उसकी पापमय लाश गांव के कुत्तों और गिद्धों के बीच फेंककर जी खोल ठहाके लगाए जाएं। पर क्या मनुष्य का देव रूप इतना पतन सहन कर सकेगा? एक सुख के लिए अपराध करने के बाद यह स्त्री क्या चैन से जी सकी? तृष्णा का अंत कर सकी? सियाने को अर्पण हो पति के प्रति लगाव से मुक्त हो सकी? बालक की हत्यारी स्वजात कन्या के मोह को त्याग अपनी रूढ़ अभिलाषा की निरर्थकता सिद्ध कर गई। इन्हीं कुछ प्रश्नों में उलझे सिद्धार्थ ने सोचा कि इन सब का एक ही उत्तर है, अज्ञान, अंध परंपरा और जिंदगी का नियमित ढर्रा। पुरुष अगर पिता बनना चाहता है तो माँ बनने की इच्छा किस नारी में नहीं? कौन सा हृदय उपेक्षा और तिरस्कार के ताप से मुरझा नहीं जाएगा? इस सब के पीछे इस दुखिया का दोष यही था, इसका दोष कि सियाने पर विश्वास किया, प्रचलित धर्म को कर्म से महान समझा और अपने आप को हीन समझकर मौत को गले लगा लिया। अचानक सिद्धार्थ की विषाक्त मुद्रा क्रांतिकारियों के सदृश तमतमा उठी। मुट्ठियां कसकर वह सख्ती से उठा, दांत पीसते हुए धीमे किंतु आग्नेय स्वर में गरजा, तुम लोगों ने चाणूर को पनाह दी, उसकी तरफदारी की और उसके स्वार्थ के शिकार हुए। तुमने बिगाड़ा है गांव का माहौल। अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती के जिम्मेदार हो तुम ही हो। तुम्हारे ही कारण मेरे कुल का नाश हुआ और एक औरत ने घुट घुट कर प्राण दे दिए। धिक्कार है तुम्हें, अपनी गैरत को नीलाम कर दिया तुमने। कलंक हो तुम लोगों के जीवन पर। अपना दोष अनुभूते हुए नतग्रीव खड़े लोग एक युवक के कठोर शब्द सहने के लिए बाध्य थे। सिद्धार्थ के अंतस का तूफान फूट रहा था। हीन होते हैं वो लोग जो अपने को विचारहीन कर दें। मरे हुए होते हैं वो तबके जो शान से जीना नहीं जानते। मर जाती हैं वे जातियां जो अपने अपमान का बदला नहीं ले सकती। लेकिन मैं तुम लोगों में नहीं हूँ, नहीं मरा अभी तक। पानी है मेरे अंदर और जब तक वह रहेगा मैं चाणूर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। उगते सूरज की किरणों के समान सबके अंतःकरणों में सियाने के प्रति घृणा और क्रोध फैलते जा रहे थे। युवागण तो इंतकाम लेने के लिए आह्वान की प्रतीक्षा में आकुल थे। फूस में पड़ी उस चिंगारी की मानिंद जिसे ज्वाला बनने के लिए एक फूंक की आवश्यकता है। प्रश्नात्मक दृष्टि डालते हुए सिद्धार्थ ने ललकारा, मृत भाभी के चरणों की सौगंध। चाणूर के खून से होली खेले बिना दिल की आग ठंडी नहीं होगी। खून हमारा भी गर्दनों पर सवार है भैया, साथियों ने कहा। सिद्धार्थ ने लपक कर बरामदे के कोने में रखा भाला उठाया। जिन लोगों में जरा भी इंसानियत बाकी है, जो भीरू नहीं और अपने आप को कायम रखना चाहते हैं, वे आए मेरे साथ। और किसी से भी अपेक्षा किए बिना रौद्रोन्माद से चूर बाहर को भागा। झट उसके मित्र शस्त्रों की टोह लेते हुए उसके पीछे भागे और उनके भी पीछे भागे वे बचे खुचे लोग जो बलारोपण से कर्तव्य निर्वाह करने को विवश होते हैं। और इस प्रकार देखते ही देखते एक जनशक्ति जल प्लावन सी उमड़कर शमशान घाट की ओर बढ़ने लगी। कुंदन से तमतमाए चेहरे, भिंचे हुए जबड़े, तने हुए सीने, किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में आबदार हथियार। आज खैर नहीं चाणूर की, एक जान 100 दुश्मन। चाणूर को गालियां बड़बड़ाता, गर्द के गोले उड़ाता जन कोलाहल जब शमशान भूमि पर आया, तब उसके आक्रोश को यह जानकर निराशा ही हाथ लगी कि चाणूर वहां नहीं था। चाणूर को न पाकर सभी इधर उधर दौड़े और वहां का पत्ता पत्ता छान मारने पर आमादा हो गए। किसी ने पुकारा, कुटिया तो खाली है, लगता है कहीं छुप गया साला। कोई हाँक लगी, एको एक कोना देख डालो, कहीं बचकर न निकल पाए। किसी ने सूचना दी, इधर घेरे में भी नहीं,
उधर खाई और झाड़ियों के पीछे भी नहीं कोई चकित हुआ। धरती पर नहीं, पेड़ों पर नहीं, तो फिर गया कहाँ? किसी ने उत्तर दिया, भाग निकला शायद। दौड़ दौड़ ढूंढते फिरते अंततः सभी सिद्धार्थ के पास इकट्ठे हुए। विफल प्रतिशोध से निचली पलकों में झुर्रियां डालकर सिद्धार्थ ने थके थके कंठ से कहा, बच निकला साला। हमारे मुंह पर कीचड़ फेंक कर एक दुष्टात्मा बच निकली और हम देखते रह गए। एक चौड़े लंबोतरे मुंह वाले हृष्ट पुष्ट आदमी ने उसके टूटते साहस को बांधने का प्रयास किया। अभी बचकर गया ही कितनी दूर होगा। अगर हमारे इरादे अटल और मजबूत हैं तो वह दुनिया के आखिरी सिरे पर भी नहीं बच सकता। आओ ढूंढते हैं। मृतप्राय आशा को मानो संजीवनी मिल गई। बुझा बुझा सा सिद्धार्थ बादलों की ओट से निकलते प्रभाकर की भांति पुनर्स्फुट हो उठा। बोला, गांव से बच निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक शहर का, दूसरा नदी का। शहर वाले पर हम थे ही विद्यालय में, इसलिए संभावना कम है उधर की। डरपोक चोर भगोड़ा दुर्गम रास्ते से ही भागता है अक्सर, तो क्यों न नदी की ओर चला जाए। पर नदी में बाढ़ आने से निवाड़ा तो टूटा हुआ है। एक लंबी लटकती मूछ वाले ने आगाह करना चाहा। एक और बोला, अरे हाँ, कोई भी रास्ता नहीं उधर से तो। रास्ता तो परिस्थिति बनवा देती हैं। और भी दृढ़ हुआ सिद्धार्थ। जिस रास्ते पर जाने का शुभा न हो, जरूर उसी रास्ते से गया होगा, हरामी की औलाद। फिर भी बुद्धिमत्ता इसमें होगी कि कुछ थोड़े से लोग शहर वाले रास्ते पर भी जाएं। शरणु ने निर्णय सा दिया। तो ठीक है, कुछ को लेकर तुम जाओ शहर की तरफ और मैं नदी की तरफ। इसी सम्मति के साथ लोग तुरंत दो टोलियों में बट गए। एक शरणु के पीछे दौड़ी और दूसरी सिद्धार्थ के नेतृत्व में। कम चालाक नहीं था चाणूर भी। होनहार की भयावह पदचाप उसने सुन ली थी, तो फिर क्यों न बच निकलता। दरअसल बच्ची को वक्ष से लगाए जब वह मरघट पहुंचा, तब गुरु डिंबक देव और चेला जस्सू सुल्फे की झांझ में उठपटांग बतिया रहे थे। चाणूर की फूलती सांस और पसीना पसीना देह को देखकर अजीब आश्चर्य में पड़ गए। परंतु इससे पहले कि कोई प्रश्न करता, चाणूर ने भयाकुल स्वर में कहा, झटपट बोरिया बिस्तर बांध लो। अभी इसी वक्त गांव से भागना होगा, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। क्या कह रहे हो उस्ताद? जस्सू को कुछ बुरा सा लगा। ठीक कह रहा हूँ, खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? विचलित से डिंबक देव को पूछना पड़ा। क्या कुछ अपराध हुआ है तुमसे? और यह बच्ची किसकी है? यह बच्ची क्यों उठा लाए इसे? आपकी हर बात का जवाब राह में दे दूंगा, फिलहाल जल्दी कीजिए। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो, डिंबक देव ने कुछ कठोरता से कहा और चाणूर को संक्षेप में बताना पड़ा। मंच बनाकर गांव के एक लोंडे ने हमारी ठग विद्या का भांडा फोड़ दिया है। मेरी तौहीन की उसने। बदला लेने के लिए मैंने भी उसकी भतीजी को उठा लिया, इसलिए पागल कुत्ते की तरह काट दौड़ने को आतुर होगा वह। तो क्या यह बच्ची उसी की भतीजी है? भतीजी तो वह अपनी ही समझता है, पर इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। सिरगाली की कोख से जन्मी यह मेरी ही बेटी है। कुछ ज़्यादा ही भौंकने लगी थी कुतिया। अब तड़पेगी और जिंदगी भर याद रखेगी अपने चाणूर को। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन कहाँ कहाँ उठाए फिरेंगे इस नन्ही सी जान को? तो आप समझते हैं इसे उठाए उठाए फिरेंगे? पैंतरा बदला चाणूर ने। नहीं, मौका लगते ही कहीं बेच देंगे, और नहीं तो कुछ रुपए ही बन जाएंगे गिरानी में। इस दोहरी बुद्धिमानी के लिए डिंबक देव ने शिष्य की कमर ठोकी। जस्सू से मुखातिब होकर चाणूर भावाकुल हो उठा। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहा है जस्सू? तुझे भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। सच कहता हूँ, तेरे बिना दिल नहीं लगेगा कहीं। मेरी आदत जो बिगाड़ दी तेरी सेवा ने। देख, मना मत करना रे। कैसी बातें करते हो उस्ताद? तुम्हारे बिना यह गांव मुझे अपना लगेगा क्या? तुम्हारी तो मोहर लगी है मेरे दिल पर, भला कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? जस्सू में भी पहली बार शिष्यता का एक समुचित भाव जागा। वात्सल्य विभोर होकर चाणूर ने भी उसके सिर पर आशीष हस्त रखा। बोला, अब ऐसा कर, जल्दी से कपड़े लत्ते बांध ले। और सुन, एक गठरी से ज़्यादा सामान नहीं बनना चाहिए। तख्त, तिपाई,
पलंग चटाई सब यहीं छोड़ चलेंगे ताकि हमारे होने का भ्रम भी बना रहे। समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी कर। बस अभी लो, यूं गया और यूं आया। जस्सू तुरंत कुटिया में भागा। अब आप भी जल्दी करो गुरुजी, चाणूर ने सतर्क किया। यह भी सोचा है चलोगे किधर से? डिंबक देव ने पूछा। नदी की तरफ से, अगर पार हो सके तो भला, नहीं तो नदी के किनारे किनारे चल देंगे। यह आता हुआ अंधेरा और झाऊ के वन छुपा लेंगे हमें। गांव के भूगोल से अनजान गुरु निरुत्तर होकर शिष्य के पीछे पीछे चल दिया। अभी मरघट से बाहर ही निकले थे कि सामान का गट्ठर उठाए जस्सू भी उनमें शामिल हो गया। अपने कुकर्मों के परिणाम से डरे डरे तीनों प्राणी अगल बगल झांकते दौड़े चले जा रहे थे। डिंबक देव की आशंका में इस आकस्मिक पलायन का मूल कारण जानने की इच्छा थी, इसलिए पूछा, कहीं शास्त्रार्थ में हार तो नहीं गए तुम? ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, आपका शिष्य और हार जाए? चाणूर ने नजर बचाकर कहा। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विश्वास कीजिए, यह सब भागम भाग तो सिद्धार्थ की स्वार्थ में प्रवंचना के चक्र में फंसकर करनी पड़ रही है। असलियत में शत्रु को छोटा समझ बैठा था मैं। हाँ, शत्रु को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। किसको पता कि कब, कहाँ और कैसे घात कर दे। मगर घात तो मेरी भी असह्य होगी उसके लिए। और बच्ची को कंधे से पृथक करके चाणूर ने उसे विजय के गर्व से देखा। बच्ची की भी निद्रा टूट गई और वह उसकी ओर हाथ हिला हिला कर खेलने लगी। डिंबक देव के मुख से निकला, कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम खिलौना सी। अच्छी खासी रकम कहिए गुरुजी। चाणूर की आवाज़ भद्दी थी। झाऊ के झुंडों के मध्य से निकलकर वे काली नदी के तट पर आए। यौवन मद में नाचती झूमती शैलावी नदी चीत्कार के संगीत के साथ बही जा रही थी। पार उतरने का साधन खोजती उनकी दृष्टियां इधर उधर पड़ी तो खूंटे से बंधी एक डोंगी तट पर उदास सी पड़ी दिखाई दी। एक बारगी बाँछें खिल गई उनकी। विपद काल में सहायता करने वाला भगवान तो दुष्ट दानवों का भी है। उसी दयालु भगवान को सैकड़ों धन्यवाद देते हुए वे डोंगी के पास गए। कोई है रे खेवैया? जस्सू ने मल्लाह को पुकारा। अरे है तो ले चले उस पार। परंतु मल्लाह यात्रियों के अभाव में अपने गांव जा चुका था। तब पहले चाणूर डोंगी में चढ़ा और फिर हाथ खींचकर गुरुजी को चढ़ाया। अंत में लंगर खोलकर जस्सू ने डोंगी को जल में धकेला और चढ़कर पतवार खेने लगा। पवन अनुकूल था, इसलिए लहरों में झूलती हुई डोंगी सहज स्थिर बढ़ चली। उस पार पहुंचकर अभी वे डोंगी से कछार पर कूदे ही थे कि पीछे छूटे किनारे पर एक कोलाहल सा कर्णगोचर हुआ। बाढ़ आई नदी की गड़गड़ाहट भरे संगीत पर लोगों की हाँक पुकार का शोर। उनकी आशंका प्रमाणित हुई और वे समक्ष गए लोगों का हिंसक भाव। पहले जस्सू और फिर चाणूर लपक कर नदी के ढाहे पर पहुँचे। उचक कर देखा तो उस पार नदी के भयंकर अवरोध से रुके लोग लाठी भाले उठाकर टेर रहे थे, हुंकार कर चुनौती दे रहे थे, भोंडी भोंडी गालियां दे रहे होंगे। जस्सू ने अनुमानतः कहा। हारे हुए बेबसों के पास गालियां बकने के अलावा चारा ही क्या है? उधर यों तो क्रोधाग्नि में सभी के अरमान तड़फ रहे थे, किंतु सिद्धार्थ का आक्रामक उन्माद तो इतना बेकाबू हो जा रहा था कि वह जानलेवा प्रलयंकारी जल राशि में कूद पड़ने को छटपटा रहा था। आत्मीय जन उसे बलपूर्वक पकड़े हुए थे, नहीं समझ पा रहे थे कि जिस नदी को देवी मानकर वे सदियों से पूज रहे हैं, क्या वह इतनी पिशाचिनी हो सकती है? बेचारे दीन, हृदय में ठहाका लगाया चाणूर ने। ढाहे पर पहुंचकर डिंबक देव ने भी गांव वालों की छटपटाहट देखी और हाथ उठाकर अपने प्रभु का आभार प्रकट किया। तत्क्षण तीनों ने एक दूसरे को हर्षोन्मत्त होकर देखा, फिर खुलकर हंस पड़े और हंसते ही गए, इतने कि पेट में बल पड़ गए और हंसी कानों में गूंजकर सन्नाटा होती गई। अस्ताचल से तमिश्रा के रथ के घोड़े दौड़े चले आ रहे थे। आकाश ने नदी के प्लावित नीर में अपनी कालिमा उड़ेल दी थी। उस पार खड़े छले गए निरीह जन अंधेरे में अपने
आकार खोते गए और इस पार झाऊ के झोर में पगडंडी बनाती तीनों छायाएं आगे बढ़ती हुई ढाहे के उस उतरती विलीन होती गई। साथियों, अभी मरा नहीं चाणूर। यहाँ से भागकर जहाँ भी जाएगा, वासना का घृणामय कृत्य और धर्म के नाम पर नृशंसता का सिलसिला वहीं चलेगा। कोई बांझ किसी की गोद उजाड़कर बलि देगी, कोई माँ संतान ही ना होकर पगलाएगी। अज्ञान के चक्र में बहकाए हुए सीधे साधे निर्दोष मानव महाकाल की सर्वनाशिनी क्रीड़ा देखने के लिए विवश रह जाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाणूर से, और कोई व्यक्ति इसका शिकार न हो, इसके लिए आप इसे जितना अधिक हो सके शेयर करें। आपको यह उपन्यास कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।